हरियाणा में धान घोटाले को लेकर मंत्री राजेश नागर एक्शन में है। राजेश नागर ने खाद्य और आपूर्ति विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री राजेश नागर ने बताया कि विभाग जल्द ही ऐसे तकनीक लाने जा रहा है जिसके बाद अनाज खरीद में किसी भी प्रकार के घोटाले की आशंका को समाप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि हम जल्द ही इस तकनीक को लेकर आएंगे जो मंडी में आने वाले अनाज की पूरी जानकारी रखेगी। इसके साथ साथ हमने अपने राज्य में पैदा होने वाले अनाज की भी पूरी जानकारी अपडेटेड रखी है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी राशन की दुकानों पर 10 तारीख तक राशन वितरण हो जाए और स्टॉक के बारे में बोर्ड लगा दे। मंत्री ने राशन की दुकानों पर उनके नाम का बोर्ड भी लगाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अनाज मंडियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, अनाज की बोरियों के लिए बारकोड की व्यवस्था करने और अनाज खरीद को लेकर पीओएस मशीन खरीदने के टेंडर के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने चावल मिलों की स्टेटस रिपोर्ट्स और फिजिकल वेरिफिकेशन के बारे में भी सख्ती और समयबद्ध काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हम लगातार हरियाणा में सरकारी राशन की वितरण व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। इसको लेकर अधिकारियों से लेकर के जिला के खाद्य आपूर्ति अधिकारी तक सभी को मिलकर जनता की सेवा करने का मूल मंत्र दिया गया है। इसमें सर्वाधिक शिकायतें राशन के पहुंचने और वितरण की है, जिन पर हम जल्द ही काबू पा लेंगे। पांच अधिकारी करनाल में सस्पेंड हुए हैं और उसमें यमुनानगर की बात करें तो इसमें अब कई राइस मिलर हैं जिनके खिलाफ एफआईआर तक भी हमने की है और जो आगे जांच में जो मिलेगा उसके हिसाब से और भी जो कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, इसमें घोटाले की बात नहीं है। मैंने बताया ना, जहां हमें कमी मिली कि कई बिना गेट पास नकली गेट पास बनाकर जो इन्होंने आढ़तियों ने या राइस मिलरों ने जो गड़बड़ की है उसी के तहत ही तो ये कार्रवाई हुई है, जो एफआईआर हमने की है। तो और आगे भी अगर इस तरह की जांच हमारी सभी हमने डीसीज को और अधिकारियों को दे दी कि भी कोई कमी अगर कहीं मिलती है, कोई अगर शिकायत आती है तो उन पर भी कार्रवाई जो भी इसमें सम्मिलित पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। मतलब दूसरे राज्यों से जो धान लाके यहाँ बेच दिया गया, मतलब कई ऐसे केस भी मिले हैं कि दूसरे उससे स्टेट से वो लाकर धान यहाँ पर दिया है, तो वही कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। जो अभी एक दो जगह हमारी जो छापामारी हुई है, चाहे यमुनानगर की बात करें, करनाल की बात करें और कुरुक्षेत्र की बात करें, उसमें जो कुछ लोगों को हमने ऑफिसर्स को भी सस्पेंड किया है और उसमें जो कमियां पाई गई हैं उसके लिए एक टेक्निकल और एक एजेंसीज को हायर करेंगे जिससे एआई की तो उससे हम जो ये चोरियां हो रही हैं या गड़बड़ हो रही है उसको हम रोक सकें। उसके बारे में हमारी एक टेंडर के लिए बात हुई कि किसी एजेंसी को हायर करके इस तरह का एक टेंडर किया जाए जिससे ये जो गड़बड़ हो रही है या जो चोरी हो रही है इसको रोका जाए। 17 अक्टूबर से और फरवरी तक आपके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ 6 लाख के करीब नए राशन कार्ड जोड़े गए सरकार बनने के बाद, अक्टूबर से फरवरी तक। तो इस तरह से ये बातें करनी निराधार है कि भाई ये चुनाव आए तो ये बना दिए। हमने तो इलेक्शन जब जीती सरकार, हमारी सरकार आई, उसके बाद भी 6 लाख के करीब कार्ड और बने। फिर विपक्ष के लोगों ने कहा कि भी ये गलत तरीके से बन गए, इतने लोगों के कार्ड कैसे बन गए, इतने बीपीएल का कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा इनकी जांच की जाए, तो हमने जांच कराई। अब उसमें जांच में जो भी पाया गया कि चाहे जो जिन्होंने 1,80,000 से जिनकी इनकम ज़्यादा थी तो उनके कार्ड कटे भी।